Okay, so welcome to another exciting episode of the Babel Live India podcast. I'm your host Priya Rathore and I'm introducing our new guest आदित्य नारायण मिश्रा जिन्होंने आईआईटी क्रैक किया है 2021 में, जो कि सुपर 100 बैच से थे। सुपर 100 जो कि हरियाणा कानपुर में चलता था। तो हम स्टार्ट करते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछना। तो आदित्य, कैन यू टेल अस बिट अबाउट योर बैकग्राउंड? आपकी एकेडमिक जर्नी कैसे रही एंड क्या एक्सपीरियंस थे आपके सेल्फ स्टडी के साथ जिससे कि आपने इस सक्सेस को पाया? तो मेरा नाम आदित्य नारायण मिश्रा है, जैसे इन्होंने बताया। तो एकेडमिक जर्नी अगर मैं बताऊं तो मेरा सही एकेडमिक जर्नी तो नवोदय से शुरू हुआ है। लाइक वो जगह लोगों को काफी शेप करती है। टीचर्स अच्छे हैं ही हैं, बट लाइक पीयर लर्निंग अच्छी होती है वहाँ पे। और टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था आईआईटीज वगैरह क्या होता है। लाइक पूरे खानदान में दूर दूर तक किसी को नहीं पता है। तो जो ओके। एक्सपोजर मिला है वो नवोदय से मिला है। देन उसके बाद 12th के बाद व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग विद व्हाट टू डू, क्योंकि इतना पैसा था नहीं घर वालों के पास कि कोचिंग वोचिंग करवाएं। सो देन स्कॉलरशिप पे गेल उत्कर सुपर 100 कानपुर में कोचिंग है। सीएसआर प्रोजेक्ट होता है, मतलब एक सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें मैंने कोचिंग करी थी। एंड लाइक एक साल में जेई निकालना, दैट इज अ टफ थिंग टू डू। बट वो एक साल हमारे लिए काफी लंबा चल रहा था, क्योंकि टीचर्स जो पढ़ाते थे उनका चलता था। दोपहर 2-3 बजे तक टीचर्स पढ़ा के चले जाते थे। उसके बाद शाम 4-5 बजे से जो हम लोग शुरू हो जाते थे, तो पूरा 7-8 घंटे खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं। एंड जो नहीं हो रहा है वो पीयर लर्निंग में। एंड कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो लाइक टीचर्स उतने अच्छे से नहीं समझा पाते जितना तुम्हारा दोस्त समझा देगा। सो या, प्रिटी अमेजिंग जर्नी। ओके। तो आदित्य, आपकी लाइफ में सेल्फ स्टडी का क्या इम्पोर्टेंस रहा है? मतलब आपको क्या लगता है कि इफ कोचिंग से आपका ये मतलब सिर्फ कोचिंग अकेले से आप क्रैक कर लेते हैं या सेल्फ स्टडी में इसका कुछ इम्पोर्टेंस रहा है आपने ये जो एग्जाम क्रैक किया है? सेल्फ स्टडी का तो इम्पोर्टेंस काफी बड़ा है ही, क्योंकि अगर आप देखें तो एक कोचिंग है। मतलब जैसे मेरी कोचिंग में तो सिर्फ 100 बच्चे थे। बट जैसे आप कमर्शलाइज्ड कोचिंग जो रहती है, एलन हो गया, ये कोटा में जितने भी हैं, आकाश, रेजोनेंस वगैरह वगैरह, मुझे तो नाम भी नहीं पता है। तो ये लोग जो हैं, इनमें हजारों में बच्चे होते हैं, 500-600 के बैचेस लग रहे हैं बच्चों के। तो टीचर पढ़ाता है, सबको पढ़ाता है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ का ही होता है। तो आई डोंट थिंक कोचिंग का उतना कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है किसी बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। डिपेंड करता जी। है आप कितना अच्छे से खुद समझ रहे हो उस चीज को, उसको कितना अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो। नहीं तो सब जो कोटा जा रहे हैं वो लोग सब आईआईटी आ जाते हैं। ओके। तो आपने सेल्फ स्टडी को इस तरीके से इम्पोर्टेंस दिया। अ, तो आदित्य, होता है ना कि हमारी लाइफ में डेली रूटीन वर्क भी चलता है ना? लाइक रेगुलर कोर्स वर्क जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस दौरान आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा? आप सेल्फ स्टडी के लिए इतना डिसिप्लिन्ड कैसे रहे कि हाँ आपको करना ही है? मतलब हाउ यू स्टे मोटिवेटेड? लाइक कोचिंग के टाइम की अगर आप बात करें तो वो टाइम तो बहुत डिप्रेसिंग था। लाइक लगता था कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। बट वो मोटिवेशन भी मतलब काफी जरूरी रहता है। तो खुद को ऐसे मोटिवेट करने के लिए लाइक, मतलब मेरे पास एक पोएम की बुक थी वहाँ पे। अगर आप जानते हो, रामधारी सिंह दिनकर की किताब है, रश्मि रत्न। मतलब काफी खूबसूरत कविता है। तो वो मेरे लिए काफी मोटिवेशन का सोर्स रहते थे। और बाकी जैसे घर वालों से बात कर लेता था। और सेल्फ स्टडी के लिए अगर खुद को मोटिवेट करने की बात है तो वो तो हो ही जाता है जब आपको, मतलब जब किसी लक्ष्य के प्रति इतना जुनून होता है कि हाँ आईआईटी अब जाना ही है, तो सेल्फ स्टडी हो जाती है अपने आप। मतलब फिर पढ़ाई बोझ नहीं लगता है। ओके। तो आपका कोई इफेक्टिव स्ट्रेटजीज या फिर टाइम मैनेजमेंट हम बोल सकते हैं, कोई स्ट्रेटजी आपने अपनाई जिससे कि आप दोनों को मैनेज कर पाए, सेल्फ स्टडी और कोचिंग को?
मतलब आपका क्या रूटीन था, कैसे आप मैनेज करते थे? रूटीन तो ऐसा होता था कि मतलब सुबह सुबह सारी कोचिंग क्लासेस खत्म हो जाती थी, जो भी 2 बजे तक होती थी। उसके बाद फिर खाने पीने के बाद खुद को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं कि दिमाग पूरा ओवरलोड होकर पड़ ना जाए। जी। उसके बाद फिर लाइक 1 1.5 घंटे के वैसे बैचेस टाइप के डिवाइड कर लेता था, और हर बैच के बाद खुद को थोड़ा सा ब्रेक दिया है कि हाँ मतलब अब जाके पानी पी सकता हूँ, कि किसी दोस्त के साथ थोड़ी देर गप्पे लड़ा लूँ। वो मतलब वो मेरा टाइम मैनेजमेंट रहता है, क्योंकि आप देखें तो इंसान का जो अटेंशन स्पैन होता है यूजुअली 40 मिनट का होता है, और लाइक अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलरली तो इट कैन एक्सटेंड अप टू लाइक 1.5 आवर। बट उसके आगे आप कर ही नहीं सकते हो, कितना भी कोशिश कर लो। मूवी भी देख रहे होगे तो उसमें भी बगल में ध्यान चला ही जाएगा कि हाँ यार उधर क्या हो रहा होगा। सो लाइक ब्रेक सारा नेसेसरी पार्ट। ऐसे नहीं होता कि आप 8 घंटे एक बार बैठ गए। जी। देखिए, सेल्फ स्टडी जो है, ये सेल्फ स्टडी माइट कम विद चैलेंजेस। मतलब जैसे कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सेल्फ डाउट भी आते हैं, ठीक है। तो आपने इन चैलेंजेस को कैसे नेविगेट किया और अपना प्रोडक्टिव सेल्फ स्टडी रूटीन कैसे बनाया? तो आपसे मैं जानना चाहूंगी। बहुत डिफिकल्ट होता है ना डिस्ट्रैक्शन और सेल्फ डाउट को दूर करना। डिस्ट्रैक्शंस तो मतलब काफी बड़ी दिक्कत होती है। मतलब मैं जी। अभी भी किसी जेई स्टूडेंट से पूछता हूँ तो वो सबसे बड़ी दिक्कत यही बताता है कि भैया ऐसा होता है कि मैं मतलब एक बार इंस्टा शुरू कर देता हूँ तो वो अंगूठा रुकता ही नहीं है, स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। और मान लो आजकल रेडिट बहुत चल रहा है तो बच्चे रेडिट ही स्क्रॉल करते रह जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जब तक आपका ये कंपटीशन वाला फेज चल रहा है, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई हुआ, नीट हुआ, या फिर इवन यूपीएससी वगैरह भी, ऐसे सोशल मीडिया और फोन से तो मतलब जितनी कम दोस्ती हो उतना ही एग्जैक्टली। अच्छा है। हाँ, हम लोग भी मतलब जब कोचिंग में थे ना तो उन लोगों ने हमारे फोन जब्त करके रख लिए थे। और जब यूट्यूब लेक्चर्स देखने होते थे तो वहाँ पे लैपटॉप वगैरह थे, कंप्यूटर्स थे, तो उस पर हम लोग लेक्चर देखते थे। ऑल्सो मेरा सोशल मीडिया उस टाइम पे मैंने टोटल बंद कर रखा था। आप मेरे दोस्तों से ही पूछेंगे तो मैं सोशल मीडिया पे रीसर्फेस हुआ था 2021 15 अक्टूबर को, जब रिजल्ट आ गया था जेई का। और जहां तक बात है, देखिए। जी हाँ कंटिन्यू जी जी, करिए। बताइए। तो ये तो मतलब हो गई आपकी डिस्ट्रैक्शंस की बात, लेकिन सेल्फ डाउट जो है वो सब ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। कई दफा लोगों को डाउट आता है कि क्या पता कुछ होगा या नहीं होगा, क्या पता मैं बना ही ना हूँ, क्या पता मेरी बुद्धि उस लेवल की ना हो। तो सेल्फ डाउट यार ऐसा है कि खुद पे भरोसा रखना जो है वो मतलब कोई सिखा नहीं सकता तुम्हें, अंदर से लाना पड़ता है वो मोटिवेशन जो है। और खुद पे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और नहीं भी हुआ तो निराश नहीं होना है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मतलब चाहते तो हम भी आईआईटी बॉम्बे थे, पर आईआईटी दिल्ली मिल गया, बेटर माहौल है यहाँ पे। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मेरा तो ये मानना है। ओके। तो आदित्य, होता ये है ना कि आजकल तो बहुत से लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने देखा है। बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे बच्चे जो उनमें जाते हैं, देन उसके बाद जब एग्जाम फॉर्म निकलते हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम फॉर्म भरते भी हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आप लोग जैसे होते हैं जो इसे पास आउट कर पाते हैं, इसे क्वालिफाई कर पाते हैं। सो हैव यू एवर एक्सपेरिमेंटेड विद यूनिक टेक्निक? मतलब आपने कोई यूनिक स्ट्रेटेजी या कोई टेक्निक तो अपनाई होगी ना सेल्फ स्टडी के लिए, जिससे कि आपको ये पॉजिटिव आउटकम मिला इसका? क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, तो हाँ, आपने कोई कुछ तो यूनिक किया होगा इसमें। अरे तो मतलब वहां पे जब मैं साल भर था ना तो साल भर तो मैंने यही किया है। हमारे हर वीक टेस्ट होते थे, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो काफी समय था कि पहले मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करूँ या मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स करूँ। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो ऐसे जेई के काफी सारे गुरु पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, जो कहते हैं कि पहले केमिस्ट्री से शुरू करो, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, ऐसे करो। ऐसे कि
जो सब्जेक्ट तुम्हें बहुत प्यारा लगता है, जिसमें तुम्हें लगता है कि हाँ भाई इसमें तो मैं फोड़ कर आ जाऊंगा, जी। वहां से शुरू करो। और मतलब उसको पूरा कर लो जितना हो रहा है तुमसे, एंड देन मूव ऑन। रुकना नहीं है किसी भी क्वेश्चन पे। जितना फुर्ती में करते जाओगे ना उतना सही है, क्योंकि आई रिमेम्बर मेरा जब जेई मेंस के 4 एग्जाम हुए थे मेरे टाइम पे। तो आई रिमेम्बर जो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट थे दो, उन दोनों अटेम्प्ट में मेरे को पेपर रिव्यू करने का मौका मिल गया था दो दो बार। मतलब काफी टाइम बच गया था मेरे पास। और एडवांस में भी ऐसे ही हुआ था। जो मेरा पेपर 1 था, मतलब एडवांस में तो टाइम टाइम मतलब एडवांस के पेपर को मैंने 3 4 बार अच्छे से देख लिया था कि हाँ ये क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बैठ के फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ मैं पूरा बेसिक से इंटीग्रेशन वगैरह करके। सो हाँ मतलब यही है, मेंस के टाइम पे स्पीड बरकरार रखनी है, एडवांस में भी वही करना है। बट एक होता है कि पेपर को ना ठंडे दिमाग से रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उस चीज को नहीं भूलना है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटर या फिर कोई ऐसा टीचर तो रहा होगा जिसने आपको सेल्फ स्टडी के लिए जो है मोटिवेट किया हो, सपोर्ट किया हो, है ना? उनकी गाइडेंस से, उनकी एनकरेजमेंट से आप आपकी लर्निंग जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई है, आप जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो ऐसा कोई मेंटर या टीचर की स्टोरी आप बता सकते हैं जिन्होंने आपका ज्यादा सपोर्ट किया उस लर्निंग जर्नी में? तो, अ, मतलब अगर आप नवोदय सिस्टम से वाकिफ हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हाउसेज होते हैं, हॉस्टल। और जी। हर हॉस्टल का एक वार्डन होता है, हाउस मास्टर। सो मेरे हाउस मास्टर थे नरेश यादव सर। एंड मतलब उस बंदे की मतलब जितनी तारीफ करूँ कम है। लाइक स्कूल टाइम में तो हम लोगों की बहुत ऐसी तू तू वैभव होती थी सर की हमारी। बट हाँ वो सर काफी केयर करते थे हम लोग की। तो उन्हें पता नहीं क्यों लगता था कि मतलब मुझ में पोटेंशियल है पढ़ने लिखने का, जी का। मतलब तो उन्होंने कभी ऐसे फोर्स नहीं किया, बट हमेशा मुझसे ये कहते थे कि आदित्य तू खुद से कोशिश कर, हो जाएगा। तो मतलब कई दफा मेरा ये कहना होता था कि सर मतलब टीचर्स हैं वो कोर्स कवर नहीं कर पा रहे, मैं जेई के लिए कैसे पढ़ूंगा या फिर अदर एग्जाम्स के लिए कैसे पढ़ूंगा। तो सर कहते हैं कि यार जरूरी है कि टीचर ही पढ़ाए, तू खुद भी तो पढ़ सकता है। या। उठा ले किताब, लाइब्रेरी है इतनी बड़ी, कुछ भी शुरू कर दे तू एक तरफ से। तो हाँ मतलब नरेश सर मतलब वो बातें ना बाद में बहुत क्लिक करी है मुझे। जब मैंने जेई प्रिपरेशन करी है ना, बहुत बातें क्लिक करी हैं। जैसे हम लोगों के केमिस्ट्री फैकल्टी थोड़ा बीटी था उनका, कभी आ रहे थे जा रहे थे, तो मैंने केमिस्ट्री खुद से ही किया एंड काफी अच्छा स्कोर किया था लाइक। सो आदित्य, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम स्टडी टाइप्स ऑफ स्टडी को कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल आजकल ऑनलाइन स्टडीज चल रही है, ठीक है? बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद आप ऑफलाइन या क्लास स्टडीज बोल दो, और तीसरे होती है सेल्फ स्टडी। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है? हम इसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं या फिर हम इनमें बैलेंस कैसे कर सकते हैं? बेस्ट तो आई थिंक सेल्फ स्टडी है, क्योंकि अगर आप मतलब खुद को वो चीज अच्छे से समझा पा रहे हो, मतलब आप उसको अपने आप को इतना अच्छे से समझा सकते हो, टीचर नहीं समझा पाएगा। और मतलब खुद के हाथ से लिखे हुए जो सवाल होते हैं ना वो जितना याद रहते हैं, कोई और चीज उतना याद नहीं रह सकती आपको। और इसके बाद मैं कहूँगा कि क्लासरूम जो लर्निंग होती है, ऑफलाइन लर्निंग, क्योंकि ऑफलाइन लर्निंग में आपका सामने वाले से कुछ कांटेक्ट होता है। मतलब पर्सनली मेरे लिए तो ऑनलाइन लर्निंग कभी काम नहीं करी है, क्योंकि एक तरफ मान लो टीचर पढ़ा भी रहा है ऑनलाइन, तो वही है कि यार एक फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है। क्या पता मैंने यहाँ पे कैमरा खोल के इधर तरफ कोई मूवी चला ली, किसी को पता नहीं चलता है। तो आई फील लाइक ऑनलाइन लर्निंग जो है उसके लिए काफी डिसिप्लिन होना पड़ता है। सो दैट्स माय ऑर्डर फॉर लाइक, पहले सेल्फ स्टडी है जो लाइक हर केस में काम करती है। अगर आप मोटिवेटेड हो, खुद को सेल्फ स्टडी करवा रहे हो, तो सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है। कई कई लोग होते हैं जो मतलब निकाल लेते हैं। मेरा एक दोस्त है यहीं बगल की रूम में रहता है, वो बंदा
उसने पहले दिया था, जब ट्वेल्थ के बाद, मतलब ट्वेल्थ के बाद ही जस्ट दिया था। तो उसका एनआईटी जे में हो गया था सिलेक्शन, एनआईटी जालंधर में। बट देन ही वाज लाइक कि नहीं यार, मन नहीं भरा है। तो उसने वहीं एनआईटी में ही बैठ के, लाइक ऑनलाइन था उस टाइम पे, तो हॉस्टल हॉस्टल लेके एनआईटी में ही बैठ के उसने पूरा तैयारी करी, सेल्फ स्टडी से ही। आईआईटी दिल्ली सेम ब्रांच, एक बेस्ट फ्रेंड है भी मेरा वो। सो आदित्य, जैसे कि आपने बैबल लिव इंडिया के बारे में सुना होगा, ये हमारा एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम एक सेल्फ स्टडी इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे अपनी जो भी सेल्फ स्टडी में उनको चैलेंजेस आते हैं, हम उसे ऑप्टिमाइज करें और उन्हें बेटर एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर सकें। तो आपका आपको इस बारे में मतलब क्या लगता है, ये हमारा जो इनिशिएटिव है ये कैसा है? आपके कुछ इसके बारे में आइडियाज है जिसे हम इसमें कुछ और बदलाव ला सके या कुछ और मोटिवेट हो सके बच्चे इससे? आप आइडियाज क्या तो मैं सोचते हैं खैर इस क्या बारे ही में? दूंगा, मतलब आपको बहरहाल क्या काफी लगता है कि अच्छा कैसा है ये इनिशिएटिव हमारा लगा। इनिशिएटिव? जी। हाँ हाँ, आप बोलिए पहले। जी, आपके हिसाब से ये हमारा जो इनिशिएटिव है ये कैसा है? मतलब आइडिया तो मुझे काफी बढ़िया लगा था, जब अभी हर्ट मोरे से मेरी पिछले हफ्ते बात हुई थी, तो उसने बताया था कि हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा स्टडी प्रमोट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा यार आइडिया तो मतलब काफी शानदार है। जी। मतलब जितना मैं, मतलब जितना कहूँ सेल्फ स्टडी के बारे में उतना कम पड़ जाता है, क्योंकि मेरा तो जो कुछ हुआ है सेल्फ स्टडी के कारण ही हुआ है। टीचर्स का था एक सपोर्ट, वो मैं मानता हूँ, बट टीचर्स भी सबको ही पढ़ाते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। जो आप खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो ना, वही मैटर करता है। और जी बिल्कुल। कई लोगों को तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं होते, उसी एफर्ट्स में हो जाता है लोगों का सिलेक्शन। तो हाँ, सेल्फ स्टडी काफी अच्छा आइडिया है। एंड ऑल द बेस्ट टू बैबल यार। थैंक यू सो मच। सो आदित्य, यही मेरे क्वेश्चंस थे जिनका आपने आंसर्स दिया ताकि आगे बच्चे से मोटिवेट होते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके थॉट्स जो है हमारे स्टूडेंट्स को आगे बहुत काम आएंगे। एंड आशा करते हैं कि आप आगे भी हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। जब भी हमें कोई नीड हो आपके मोटिवेशन की, आपके थॉट्स की, आप ऐसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच आदित्य। कूल कूल कूल, व्हेनेवर यू नीड।